लोकसभा में मोदी सरकार की तरफ से वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल टेबल कर दिया गया है और इसके बाद से ही लगातार शोर मच रहा है, खास तौर पर लोकसभा में, क्योंकि विपक्ष के सारे नेता इस बिल का विरोध कर रहे हैं। इसमें जो क्लॉजेस दिए गए हैं, जो अमेंडमेंट किया जा रहा है, उस पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर वरिष्ठ मौलाना महमूद दरियाबादी जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल है, इसको लेकर जब से इस खबर आ रही थी कि इसको लोकसभा में पेश किया जाएगा, उसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे। अब फॉर्मली ये जो है इंट्रोड्यूस हो चुका है। क्या कहेंगे? विपक्ष इसको लेकर काफी सारे सवाल कर रहा है, काफी सारा हंगामा हो रहा है। देखिए, ये जो कुछ हो रहा है ये ऐसा नहीं कि इसकी उम्मीद नहीं थी, तो उम्मीद थी। और हम इसको अभी तक तफसीलात हमारे सामने हैं नहीं, डिटेल्स क्या हैं, क्या क्या अमेंडमेंट्स उसमें हुए हैं, उसके क्या असरात पड़ेंगे। एक दो बुनियादी चीज़ें मैं इस पर सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि हमें लगता है कि ये बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई का एक हिस्सा है। कौन कितना कट्टर है ये दिखाना है। कांवड़ यात्रा के मौके पर नाम लिखने की बात हो या मदरसों पर पाबंदी की बात है, सबको पता है कि ये दस्तूर के ख़िलाफ़ है, कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। अदालत में ये चीज़ एक मिनट नहीं चल सकती। लेकिन सिर्फ अपने आप को एक मैसेज देने के लिए कि हम बहुत कट्टर हैं, एक तरफ से ये हुआ है तो दूसरी तरफ से ऐसा भी किया जा रहा है। और वक्फ की ज़मीन पर नज़र तो हमेशा से है, बरसों से है। इसलिए कि सब जानते हैं कि डिफेंस और रेलवे के बाद इस मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा अगर ज़मीनें हैं तो वक्फ की हैं। सचर कमेटी ने सर्वे किया था, 6,70,000 एकड़ उस ज़माने में वक्फ की ज़मीनें थी और उस पर इधर उधर लोगों के कब्ज़े थे। आमदनी सिर्फ इतनी बड़ी ज़मीन की 6,70,000 करोड़ एकड़, 6,70,000 एकड़ की आमदनी सिर्फ 134 करोड़ थी। बहुत मुश्किल से 2.5-3% के आसपास। हम तो ये चाहते ये थे कि कम से कम इसकी आमदनी को बढ़ाया जाए ताकि कम्युनिटी का लोगों का फ़ायदा हो। और उसमें कुछ गलतफहमियाँ फैलाई गई हैं। मैं उस पर थोड़ी सी बात अगर आप वक्त दें तो मैं अर्ज़ करना ये चाहता हूँ कि गलतफहमी नैरेटिव ऐसा सेट किया जा रहा है कि वक्फ एक हुकूमत के अंदर एक हुकूमत अपनी चला रहा है, गवर्नमेंट अंडर द गवर्नमेंट। वक्फ जिसको चाहे अपनी ज़मीन कह दे, वक्फ बोर्ड जो चाहे कर ले, उसकी अपनी अदालत है। ऐसा कुछ नहीं है। वक्फ बाकायदा आर्टिकल 25 के तहत मुसलमानों का हक़ है और मुसलमानों के बुज़ुर्गों ने वो ज़मीनें वक्फ की हैं समाजी कामों के लिए। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें दूसरे भी फ़ायदा उठाते। कुएँ बनवाए गए, उस ज़माने में पैदल सफ़र होता था, जगह जगह सराय बनी। अभी वो सब वीरान पड़ी हैं, अब उनका इस्तेमाल नहीं है। उनके अंदर कुएँ हैं, मंदिर मस्जिद हैं, खाना जो उसके लिए ज़मीनें बनाई गई थी, जो बैलों में जानवरों में लोग आते थे, उनके चारे का इंतज़ाम होता था, ठहरने का इंतज़ाम होता था, तंदूर लगते थे, वो सारी चीज़ें हैं। अब वो सिलसिला ख़त्म हो गया। तो हम तो गवर्नमेंट पर ये हमने बार बार कहा कि उसको सही इस्तेमाल उसका करवाइए ताकि वक्फ करने वालों ने जिस मकसद के लिए वक्फ किया है उसका सही इस्तेमाल हो। लेकिन अब इस तरह से वक्फ की ज़मीनों पर कब्ज़ा ही भी अगर हो जाएगा, जो आज तक कभी नहीं हुआ। इस मुल्क में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, इस तमाम लोगों की हुकूमत थी, लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान में अगर ऐसा हो गया तो हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है। वक्फ बोर्ड कौन बनाता है? वक्फ बोर्ड भी गवर्नमेंट बनाती है। जिस पार्टी की गवर्नमेंट रहे उसके वर्कर्स उसमें काम करते हैं, उसके चेयरमैन होता है, महिलाएं भी होती हैं। अभी महाराष्ट्र जो वक्फ बोर्ड है उसमें एक मिनिस्टर्स हैं, वो मिसिस फौजिया खान, वो उसके मेंबर है। अब ये सिर्फ एक नैरेटिव सेट करना है कि महिलाओं को हक नहीं दिया जा रहा है। ये तो पॉलिटिकल पार्टियां ही बनाती हैं ना। वक्फ ट्रिब्यूनल कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है। वक्फ ट्रिब्यूनल में अगर कोई फैसला होता है तो आखिरी थोड़ी होता है, ऊंची अदालत में भी उसको जाते हैं। तो ये सारे तो उस कानून के में हैं, फिर क्या ज़रूरत पड़ी? वही है कि ये अंदरूनी लड़ाई है, कौन कितना कट्टर है ये बताना है। अब इसमें हम देखते हैं कि भाई जो अपने आप को सेकुलर कहने वाली जमातें हैं, जो हुकूमत में शामिल हैं और कुछ नहीं हैं, उनका क्या स्टैंड होता है ताकि वो भी सबके सामने आ जाए। टीडीपी है और नीतीश जी की पार्टी है और पासवान जी की पार्टी है, ये लोग हैं, और कांग्रेस और दूसरे लोग हैं।
कहाँ तक जाते हैं, ये सबके सामने आ जाएगा। आपको लगता है कि अमेंडमेंट बिल जो है ये जो लाया गया है सरकार की तरफ से, वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे कब्जा करना चाहते हैं, उस सरकार के अंडरटेकन लेना चाहते हैं? क्योंकि कई सारे जो विपक्ष के नेता हैं वो इस बारे में भी आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए, इसका मकसद तो यही है, एक तो कट्टरपन जाहिर करना है, दूसरे वक्फ की ज़मीनों पर कब्जा करके अब उसको क्या करेंगे, अपने दोस्तों को देंगे, ज़ाती इस्तेमाल करेंगे, वो हमारा काम नहीं है, वो दूसरे देखें। लेकिन अगर वक्फ की ज़मीन निकल जाती है तो एक बड़ा नुकसान होगा कम्युनिटी का, और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, गैर मुस्लिमों के लिए भी है। और एक बात और मैं बताऊं कि गैर मुस्लिमों ने भी वक्फ किया हुआ है, बहुत सी जायदादें दरगाहों को हिंदू महाराजाओं ने दी, उनका लंगर उसी से चलता था, ताज़िए वगैरह निकलते थे, उसके लिए हिंदुओं ने यूपी के अंदर कितनी ज़मीनें दी हैं, उनके नाम से ताज़िए निकलते हैं। तो गंगा जमनी तहजीब का एक हिस्सा था, अब उसको अगर ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं तो कोई क्या कर सकता है भाई। सेलेक्ट कमेटी के पास जाना चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी के पास जाना चाहिए, ऐसे कई विपक्ष के नेता हैं। उनका कहना है कि जब भी कोई बिल इंट्रोड्यूस होता है तो विपक्ष के नेताओं के साथ इसके बारे में चर्चा की जाती है, लेकिन ये डायरेक्टली जो है सदन में पेश कर दिया गया है। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा कानून हम जानते नहीं हैं, पर हमको तो इतना पता था कोई नया कानून अगर बनता है तो उसमें राय शुमारी होती है, अखबारात में इश्तिहारात आते हैं, लोगों से राय तलब की जाती है। तो अब तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। पता चला है कि 1 या 2 दिन अभी पार्लियामेंट के ख़त्म होने में बाकी है, इस मौके पर आपने पेश किया है, कैसे बहस होगी, कैसे क्या होगा, ये सब ताकत के ज़ोर पर, अक्सरियत के बलबूते पर मंजूर करा देने की कोशिश होगी। हमें ऐसा लगता है इंसाफ मिल जाए तो मुश्किल बात है। आपको लगता है सरकार की नीयत में ही कहीं जो है खोट है, इसी वजह से इतने कम जो है टाइम में ये बिल लाया गया है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल कहीं एडवांटेज लिया जा सके चुनाव को लेकर? ये पॉलिटिकल एडवांटेज सबसे बड़ा मसला है, इसलिए कोशिश की जा रही है। अगर इस सेशन में वो मंजूर नहीं भी हुआ, सेलेक्ट कमेटी को भी चला गया, तो इनको तो कहने को हो जाएगा कि हमने तो पेश कर दिया था। लगता है कि अगर ये जो है मामला अगर आपके मन मुनासिब नहीं हुआ, पास हो गया, इसमें लेकर जो अमेंडमेंट्स लाए गए हैं ऑब्जेक्शनल हुए, तो क्या आप लोग कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे, वहाँ पर भी जाएंगे? क्योंकि वो तो आपने जैसा कहा ऑटोनॉमस बॉडी होती है, लेकिन यहाँ पर दिए हुए फैसले को भी कोर्ट में जो है चुनौती। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इन सब ऑप्शंस पर गौर कर रहा है, जो भी मुनासिब होगा दस्तूर के, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होगा, सब किया जाएगा। आखिरी सवाल मौलाना साहब, सबको लूप में रख के, भरोसे में रख के बिल को इंट्रोड्यूस करना चाहिए था, क्योंकि खासतौर पे सरकार की तरफ से कहा जा रहा है 2013 में जो अमेंडमेंट हुआ था उस समय जब ऑब्जेक्शन नहीं उठाए गए थे, तो अब विपक्ष इतने सारे सवाल क्यों कर रहा है? अब वो तो जब पहले से सामने आता, एक बहस के लिए पेश किया जा सकता था, सब लोग उसको राय देते, सब उस पर क्या अच्छाई है क्या ख़राबी है वो सबके सामने आता तो हो सकता था। अब इस वक्त तो इस बात सवाल ही मेरे ख्याल से बगैर मौके का है। उनसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मौलाना दरियाबादी साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो टाइमिंग है, खास तौर पर इस तरीके की चीज़ें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए होती हैं। जो भी अमेंडमेंट आएगा, उम्मीद ये है कि सेकुलर ताकतें जो एनडीए गवर्नमेंट में, मोदी सरकार में हैं, वो इसका विरोध करेंगे। लेकिन अगर मन मुताबिक अमेंडमेंट नहीं हुआ तो उसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएगी, क्योंकि सारे ऑप्शंस अभी खुले हुए हैं। कैमरामैन सागर खड़े के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।